हाय फ्रेंड्स, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसका मेडिकल साइंस में भी इलाज नहीं होता। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिससे हम प्लानिटरी मूवमेंट या पर्टिकुलर प्लानिटरी प्लेसमेंट के जरिए ये डिजीज़ को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकती हो और बेटर वे में प्रिवेंट कर सकती हो। तो इपीसाइक्लिक डिजीज़ पे हम कुछ बात करेंगे। तो ये डिजीज़ कब जाके होता है? कुष्ठ रोग, ठीक है। तो जब जाके कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे हम अर्ली स्टेज में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कब जाके ये डिजीज़ होती है। तो पर्टिकुलर जो भी प्लैनेट्स पर्टिकुलर हाउस से रिलेशनशिप करते हैं और वो प्लैनेट की स्ट्रेंथ अगर वीक है तो उसकी महादशा और अंतरा में ये डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। और वो डिजीज़ कितनी इंटेंसिटी से आपको वो ज़्यादा होगा या पर्टिकुलर कितना लंबा चलेगा वो भी हम D3 और D9 चार्ट D6 चार्ट से इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन से? तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी के साथ हो और उसके ऊपर मार्स या सैटर्न का एस्पेक्ट हो जाए तब जाके ये डिजीज होने के चांसेस होते हैं। मून एंड सैटर्न कोई भी हाउस में हो और उसके ऊपर मार्स की दृष्टि आ जाए तो भी ये डिजीज होने के चांसेस है। मून एंड राहु अगर 8 हाउस में हो तो भी ये डिजीज होने के चांसेस है। मार्स एंड सैटर्न अगर छठे या 8वें घर में हो और उसके ऊपर राहु का एस्पेक्ट आ जाए तब भी ये डिजीज होने के चांसेस होते ही होते हैं। राहु अगर फर्स्ट हाउस में हो और मून 6 हाउस में हो उस कंडीशंस में भी आपको ये डिजीज होने के चांसेस है। और जो भी प्लैनेट्स है वो प्लैनेट्स अगर ज़्यादा इंटेंसिटी वाले नक्षत्र यानी कि अश्विनी, भरणी, कृतिका और ज्येष्ठा, अनुराधा जैसे नक्षत्रों में पड़े होते हैं जिसकी इंटेंसिटी नेगेटिव करने की हाई होती है तो ये पर्टिकुलर डिजीज़ आपको वो ज़्यादा दर्द पहुंचाएगा एज वेल एज द वो डिजीज़ आप पर्टिकुलर लंबा चलेगा, ठीक है। और सैटर्न एंड मार्स अगर छठे या 8वें घर में हो और वो वाटर एलिमेंट्स में हो यानी कि 4th 8 कैंसर या पर्टिकुलर स्कॉर्पियो या पाइसिस में हो तब भी ये डिजीज होने के चांसेस होते ही होते हैं, ठीक है। सैटर्न एंड मून कोई भी हाउस में और उसके ऊपर मार्स की दृष्टि आ जाए तो भी ये डिजीज होने के चांसेस होते हैं। सन, मून एंड मार्स अगर फर्स्ट हाउस या 8 हाउस में हो और उसके ऊपर राहु, सैटर्न या केतु की दृष्टि आ जाए तब भी ये डिजीज होने के चांसेस होते हैं। राहु अगर फर्स्ट हाउस में हो, मून 6 हाउस में हो तो भी ये डिजीज होने के चांसेस है। मून एंड मर्क्यूरी अगर फर्स्ट, 5th या 9th हाउस में हो और उसके ऊपर राहु, सैटर्न या केतु की दृष्टि आ जाए तब भी ये डिजीज होने के चांसेस होते हैं। मून एंड मर्क्यूरी अगर 5th हाउस में हो और राहु, केतु या सैटर्न कोई भी 2 प्लैनेट्स उसके साथ हो तो भी ये डिजीज होने के चांसेस होते हैं। मून एंड मार्स या मून एंड सैटर्न या मून एंड राहु या केतु अगर छठे, 8वें या 12वें घर में हो तब भी ये डिजीज होने के चांसेस होते हैं। सन एंड मून या सन एंड मार्स अगर फर्स्ट हाउस या 8 हाउस में हो और सैटर्न की दृष्टि आ जाए तब भी ये डिजीज होने के चांसेस होते हैं। मून एंड राहु अगर फर्स्ट हाउस में हो और मार्स, सैटर्न, राहु या केतु अगर 5th या 9th हाउस में हो तब भी ये डिजीज होने के चांसेस होते हैं। मून एंड राहु या मून एंड केतु अगर कोई भी हाउस में हो और मर्क्यूरी 8वें या 12वें घर में हो तब भी ये डिजीज होने के चांसेस है। रीमेडीज क्या है? रीमेडीज के जरिए हम डिजीज को काफ़ी अच्छी तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो रीमेडीज क्या है? तो कॉपर का जो छल्ला आता है, कॉपर का जो कॉइन आता है उसमें छेद करके आप गले में धारण कर लीजिए। उससे भी बेटर है कि बांसुरी जो आती है, बांसुरी में गुड़ या शक्कर भर के रिमोट एरिया में उसको डाल दीजिए, ठीक है। तो ये रीमेडीज करने से आपको काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन मिलती है इस डिजीज़ में, ठीक है। मगर ये डिजीज़ कितनी लंबी चलेगी या पर्टिकुलर कौन सी दशा में ये आपको ये डिजीज़ होने के चांसेस है, तो वो जो भी प्लेनेट आपको 6, 8, 12 के या पर्टिकुलर फर्स्ट हाउस जो या छठे घर से नेगेटिव कर रहे हैं वो उसकी महादशा अंतरा में ये डिजीज़ होने के चांसेस है। और
ये डिजीज़ कितनी लंबी चलेगी वो जानने के लिए D3 और D6 चार्ट की पोजीशंस के जरिए भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ये डिजीज़ कितनी लंबी चलेगी। ठीक है, ऐसे ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशंस और ऐसे ही नए डिजीज़ के आइडियाज़ जानने के लिए और उसकी करेक्ट रेमेडीज जानने के लिए हमारी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।